तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये कहते हैं कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे, ठीक है, तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। उनकी चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें इन दोनों की चाल निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, आप इनको मान लीजिए। जो कहा होता है, जो पूछा जाता है, उसी को आप मानते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए, माना। माना, यहाँ पे आप मान लेंगे अजीत की चाल कितनी हो गई, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब अमित की चाल मान लीजिए। ठीक है, अमित की चाल, तो अमित की चाल कितनी हो जाएगी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो संबंध दिया है, जो रिलेशन दिया है, वो किस किस चीज का रिलेशन दिया है, टाइम का रिलेशन दिया है। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, इनकी अमित को टाइम बनाना पड़ेगा और अजीत का टाइम बनाना पड़ेगा 30 किलोमीटर चलने में। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में अजीत को लगा समय, को लगा समय। समय निकालेंगे आप। समय क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो समय निकालना, तो चाल आपका नीचे आ जाएगा, तो दूरी यहाँ लगाएंगे। दूरी कितनी है, 30, और चाल नीचे आ जाएगी। चाल कितनी है अजीत की, 30/x हो जाएगी। ठीक है, 30/x हो गया आपका। अब 30 किलोमीटर दूरी तय करने में अमित को लगा समय। अमित को कितना लगेगा, तो अमित को 30 किलोमीटर दूरी तय करनी है, तो दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल हो जाएगा। समय निकाल रहे हैं तो चाल यहाँ पे आ जाएगी। तो चाल कितनी है अमित की, 22। ये दोनों का समय लग रहा है, दोनों को। और दोनों के समय में क्या दिया है, 2 घंटे का अंतर दिया है। तो देखते हैं, दोनों को आप बराबर रखिए। ये किसका समय है, ये आपका अजीत का समय है। और ये किसका समय है, ये आपका समय है अमित का। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लग रहा है, मतलब अजीत 2 घंटे बाद में पहुंच रहा है, समय ज्यादा लग रहा है। तो ये लेट पहुंच रहा है अमित, अमित से। अजीत जो है, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने में बस परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए, अजीत को अमित से 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। जब अजीत को ज्यादा लग रहे हैं तो अजीत क्या है, लेट पहुंच रहा है, और अमित पहले पहुंच रहा है। तो अमित कहाँ पे है आपका, अमित ये है और अजीत ये है। तो अजीत 2 घंटे लेट पहुंच रहा है और अमित पहले पहुंच रहा है। तो या तो अजीत को पहले पहुंचाओ और अमित को, या तो अमित को बाद में पहुंचाओ। अगर आप अमित को बाद में पहुंचाना चाहते हो तो अमित पहले पहुंच रहा है, तो इसमें 2 घंटे जोड़ दो, क्योंकि इसे 2 घंटे और लेट कर दो। लेट करने का मतलब है इसमें 2 घंटे और जोड़ दो इसके पहुंचने में। तो ये हो गए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 30/x माइनस 30/22 बराबर 2। ये हो गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 आपकी बन के तैयार हो गई। ठीक है, अब वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। अब कौन चाल बढ़ा रहा है, अजीत बढ़ा रहा है। और अजीत की चाल जैसी बढ़ गई, दोगुनी हो गई, वो अमित से 1 घंटे पहले पहुंच रहा है। देखो कम लगता है, 1 घंटा समय कम लेगा, मतलब अमित से पहले पहुंच रहा है। तो यहाँ पे हम उसकी अजीत की चाल को दुगना कर देंगे। तो अजीत की चाल दुगनी कर दे तो उसे देखेंगे तो उसी दूरी को तय करने में लगा समय। चाल 2 गुना करने पर
30 किलोमीटर तय करने में अजीत को लगा समय लगा समय कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल, चाल कितनी थी? एक्स थी, कितनी हो गई? 2x हो गई। उसकी अमित की उतनी रही, ठीक है। तो दोनों को बराबर रख लीजिए। ये आपकी अजीत की चाल हो गई, इधर आपकी ये हो गई आपकी अमित की चाल। ये अमित से 1 घंटे पहले पहुंच रहा है अजीत, ठीक है, ये पहले पहुंच गया। तो या तो इसको 1 घंटा इसका कम करो, ये लेट है अभी 1 घंटे, तो या तो 1 घंटा इसका कम करो, या मतलब इसको 1 घंटे पहले पहुंचाओ इस वाले से, या तो इसे लेट करो, ये पहले पहुंच रहा है और ये बाद में, तो या तो इसे लेट करो या इसे जल्दी पहुंचाओ। तो 1 घंटे का अंतर है दोनों के उसमें। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1 घंटा क्या कहते हैं लेट करेंगे, तो हम क्या कर देंगे इसमें 1 प्लस कर देंगे, या इसे 1 घंटे पहले पहुंचा देंगे, पहले पहुंचाएंगे तो 1 घंटा कम कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए कितना बनेगा ये आपका, ये हो जाएगा, इसे समीकरण बनाते हैं तो कितना हो गया, 30/2x माइनस 30/22 बराबर -1, ठीक है। ये समीकरण नंबर आपकी 2 हो गई। दोनों समीकरणों को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपके सामने है। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से दोनों को ले लीजिए। 30/x माइनस 30/22 बराबर 2। दूसरी वाली ले लीजिए, 30/2x माइनस ये कितना हो जाएगा, 30/22 बराबर -1, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस प्लस हो गया। तो ध्यान से देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखेंगे ये कितना हो गया, 30/x माइनस 30/2x, ठीक है, इतना हो गया। बराबर में आपका कितना हो गया, 3 हो गया। एलसीएम लेंगे कितना आ गया आपका, 2x आ गया। 2x आने के बाद x से x को डिवाइड किया, 2 बचा, 2 की गुणा ऊपर कर दी 60, माइनस 2x से 2x गया आपका 30 हो गया ये, बराबर 3। अब क्या करेंगे, कैंची की गुणा कर दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6x हो गया। इधर से कितना बचा आपका, ये बचेगा 30। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30/6, ठीक है। x बराबर 6, 6 पंजे 30, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब आप y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू निकालते हैं, आपके सामने दोनों समीकरण हैं, किसी में भी रख दीजिए y की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 कितना है, 30/x माइनस 30/22 है, और कितना है ये 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, 30/5 माइनस 30/22 बराबर 2। ये कितना हो गया, 5×30, 6 इधर ले जाएंगे तो -30/22 बराबर 6 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ध्यान से देखिए माइनस के 6, तो ये कितना बचेगा, -4, -30/22 बराबर -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कैंची की मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ से कितना हो गया, 4y बराबर 30, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 4 को भेजेंगे नीचे, y बराबर 30/4, तो कितना हो जाएगा, 4 से इसे काटेंगे, 7 चौक 28 और 2 बचेगा, 4 पंजे 20, तो y कितना आ गया, 7.5 आ गया आपका। तो आप देखेंगे ध्यान से, लिखेंगे लास्ट में कि आपने जो चाल मानी है, ये मानी थी आपने, ये कितनी आ गई अजीत की, 5 आ गई, और ये कितनी आ गई, 7.5 आ गई। किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे, मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, आप लास्ट में लिख देंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में
4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। उसकी स्थिर जल में चाल बताइए, तैरने की चाल तथा स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो करते हैं हम इसको। तो देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, जो पूछा है वही बात आपको माननी पड़ेगी। तो स्थिर जल में चाल मान लीजिए, स्थिर क्या, ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की चाल मान लीजिए, किसकी, धारा की चाल। देखिए अभी बताएंगे आपको इसमें क्या है, क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, धारा का मतलब है नदी में जो पानी बह रहा है, पानी बह रहा है वही धारा है। तो जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में अगर ऋतु तैरेगी तो उसे कम दम लगानी पड़ेगी, और उसके विपरीत तैरेगी तो उसे ज़्यादा दम लगानी पड़ेगी। तो वही बात है, अनुकूल का मतलब है उसकी डायरेक्शन में ही, धारा की दिशा में ही दौड़ चले, तैरे, तो क्या होगा, वो अनुकूल हो जाएगा। अब उसके विपरीत दिशा में तैरेगी, धारा जा रही है आगे की तरफ, वो पीछे की तरफ तैरे तो वो होगा प्रतिकूल। तो वही बात हो गई। तो देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऋतु की, ऋतु की धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, अनुकूल हो गई है, ठीक है। अब ऋतु की धारा के प्रतिकूल, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, ठीक है। ये हो गई चाल। अब क्या दिया है उन्होंने, उन्होंने कहा है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, ठीक है। धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। तो बना लेते हैं, ये चाल है। तो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है आपका सूत्र। तो इसी से बनाएंगे। चाल कितनी मानी है आपने, चाल आपने धारा के अनुकूल की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। दूरी कितनी है, 20 है, और समय कितना है, 2 घंटे। तो ये कितना बन गया आपका, अगर इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। ये समीकरण नंबर आपकी 1 हो गई, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी, है ना, फर्स्ट शर्त थी। अब दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, सेकंड वाली, हम पढ़ के बता दे रहे हैं, आप अपनी बुक में देख लीजिए। सेकंड शर्त कितनी है, सेकंड शर्त में कह रहे हैं कि अगर वो प्रतिकूल तैरती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, तो प्रतिकूल तैरेगी तो x माइनस वाई, दूरी कितनी तय कर रही है वो 4 किलोमीटर की, और कितने समय में, 2 घंटे में। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, एक कितनी है आपकी, x प्लस वाई बराबर 10, दूसरी क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। सॉल्व करते हैं, साइन चेंज करने नहीं है, कट गए विलोपन विधि से। ये हो गया 2x बराबर 12 हो गए। अब ये 12 हो गए तो कितना हो जाएगा, x बराबर 12/2, कितना हो गया, 2×12, x बराबर 6। तो x क्या माना था आपने, आपने x माना था ऋतु की स्थिर जल में चाल। तो ये क्या आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप यहीं पे निकाल लीजिए, यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए 1 में, x प्लस वाई बराबर 10 है आपकी, तो कितना हो गया, 6 प्लस वाई बराबर 10, 6 को उधर भेज दीजिए तो 10 माइनस 6 कितना हो गया, 4। वाई का मान 4 आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, जो आपने माना है वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल, धारा की, ये ऋतु की चाल है, चाहो तो आप लिख लो ऋतु की स्थिर जल में चाल है। धारा की चाल कितनी आ गई आपकी, 4 किलोमीटर
प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो आ गए अपने भिन्न वाले क्वेश्चन पे। तो वो कहते हैं एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है? जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। ये पहली शर्त हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, माना भिन्न बराबर x/y। अब पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? फर्स्ट शर्त आपकी क्या हो जाएगी इसमें कि वो 1/3 हो रही है। कब हो रही है? जब उसके अंश से एक घटा रहे हैं। तो घटा दीजिए उसके अंश से एक, और हर में कोई चेंज नहीं करना है। कितनी हो रही है वो भिन्न? 1/3 हो रही है। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x - 3 बराबर बाई। अब क्या करेंगे? बाई को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो कितना हो गया? 3x - बराबर 3। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब सेकंड वाली शर्त लगाते हैं। यहाँ पे सेकंड शर्त लगाते हैं। तो सेकंड शर्त में क्या कहते हैं कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिए जाते हैं। तो आप हर में जोड़ दीजिए इस बार, और कितनी हो गई वो? 1/4। कैंची की गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 4x, है ना, बराबर बाई प्लस 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? बाई को इधर ले आइए तो समीकरण आपकी बन के तैयार हो गई। 4x - y बराबर 8। बाई प्लस का था, इधर लाके माइनस हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे और भिन्न बना के दे देंगे हम। तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, बाई बराबर है, गुणा करने की जरूरत नहीं है, ऐसी रखिए और साइन चेंज करिए और इसे कट कर दीजिए। 4x - y बराबर 8। तो ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, कट हो गए, 4 में से 3 गए, आपके माइनस का x बचेगा। और 8 में से 3 जाएंगे आपके माइनस के 5। तो x की वैल्यू आपकी आ गई। अब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? y की। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? x का मान समीकरण किसी में भी रख लीजिए, एक में रखने पर तो रख दीजिए। एक में कितना है आपका? 3x - y, ये समीकरण बराबर 3 है आपका। ठीक है, कितना है? 3। अब बाई एक्स की वैल्यू रखते हैं। 3 × 5 माइनस वाई बराबर 3, 15 हो गया। इस 15 को हम इधर भेज देंगे, माइनस बाई बराबर 3, ये प्लस के 15 है और इधर भेज देंगे तो माइनस के 15 हो गया। अब ध्यान से देखते हैं तो ये कितना हो गया? माइनस बाई बराबर माइनस का कितना रह जाएगा? 12। ये कैंसिल हो गया। बाई की वैल्यू आपके पास कितना आ गई? 12 आ गई। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? भिन्न बराबर, ठीक है, भिन्न बराबर x/y मानी है आपने। x आ गया आपका 5 और y आ गया 12। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 है, हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप मान लेंगे, माना माना पिता की वर्तमान आयु, जो बात पूछी होती है वही आपको माननी होती है। तो मान लिया आपने। अब क्या मान लेंगे? माना पुत्र की, पिता की लिख लीजिए यहाँ पे, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 22 वर्ष मान लीजिए। अब पहली वाली शर्त देखते हैं, फर्स्ट शर्त। ठीक है, आपकी फर्स्ट वाली क्या कहते हैं कि वर्तमान आयु का अनुपात निकाल लिया। अनुपात को हम ऐसे लिखते हैं, बटे में लिखते हैं अनुपात को। कितना है? 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और समीकरण बना लीजिए। 2x बराबर कितना हो गया? 5y हो गया। अब 5y को आप इधर ले आइए तो 2x - 5y बराबर 0 हो गया। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब आप बनाइए सेकंड वाली शर्त। सेकंड शर्त, सेकंड शर्त क्या कहती है? वो कहते हैं कि 10 वर्ष बाद आगे फ्यूचर में उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x + 10 हो जाएगी। ठीक है,
और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु 22+10 हो जाएगी। ठीक है ना, इतनी हो गई। अब क्या करेंगे, इनका अनुपात कितना दिया हुआ, 2:1। तो x+10/22+10 बराबर 2/1 दिया हुआ है, तो इनकी गुणा कर देंगे। तो इनको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये x+10 बराबर 2/2 और +10×2 = 20, 2 की गुणा कर दी इसमें हमने पूरे में। ठीक है, बाई को इधर ले आते हैं, तो x-2 बराबर 10 उधर जाएंगे तो 20 में से 10 कम होगा तो 10 रह गया आपका। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, x को कट कर लेंगे, समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करेंगे यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी आपकी, 2x-4y, 2 से गुणा कर रहे हैं, 2x हो गई, 4y हो गया, ये कितना हो गया, 10×2 = 20 हो गया। समीकरण नंबर 3, 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 3 से, तो करते हैं सॉल्व, कितना हो गया, 2x-5y बराबर 0। और 3 नंबर वाली समीकरण लेते हैं, 2x-4y बराबर आपका 20। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों कट गए, प्लस करेंगे तो कितना हो गया ये आपका, माइनस का 22। ठीक है, एक बचेगा, प्लस के 4 है, बराबर माइनस का 20, तो कट गया। तो y कितना आ गया आपका, 20 आ गया, y बराबर 20 हो गया। अब क्या लिखेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में डाल दीजिए आप, तो y का मान समीकरण किसमें रखेंगे आप, 1 में रख लीजिए। ठीक है, 1 में रखने पर, तो एक क्या है आपकी, एक है आपकी 2x-5y बराबर 0। तो 2 गुणा 2x ऐसे ही, ठीक है, 5 गुणा 20 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2x-20 आपके 100 हो गए, कितने हो गए, 100 बराबर 0, 100 को उधर भेज दीजिए, 2x बराबर 100 प्लस के हो गए, और x बराबर कितना हो गया, 100/2 कितना हो गया, 50 हो गया। तो x बराबर 50। तो देखिए, पिता की आयु कितनी आ गई, 50 वर्ष आ गई। ठीक है, अब आप लिख देंगे पिता की आयु बराबर 50 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर 20 वर्ष। ये आपके आंसर्स हो गए। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये बात कब की है, इन फ्यूचर की, फ्यूचर में बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब 3 गुना बड़ा हो जाएगा, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो बात करते हैं, तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस में वर्तमान आयु को मानना होता है। माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी हो गई, x वर्ष हो गई। मान लिया पुत्र की, मान लीजिए पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष। ठीक है, अब क्या करना है, 5 वर्ष बाद, पहली शर्त क्या है, पहली शर्त क्या है, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद बात करेंगे, तो 5 वर्ष बाद बात करते हैं, तो कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु, जैकब की आयु वर्तमान नहीं रहेगी, अब तो आगे चला गया, x+5 हो गई। और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y+5। अब इनकी तुलना करने की कह रहे हैं, तो तुलना कर लेते हैं, कितना हो गया, x+5 बराबर y+5।
तो ये कहते हैं कि जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। जब 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना जब हो जाएगी तो पुत्र रह जाएगा छोटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुत्र की आयु में 3 की गुणा करनी पड़ेगी। क्यों, जैकब तो पहले से ही 3 गुना है, पिता बड़ा है। तो ध्यान से देखिए, पुत्र छोटा है, तो दोनों बराबर में रखें, तो बराबर करने के लिए दोनों को हमें 3 की गुणा किस में करनी पड़ेगी, बेटे की आयु में। तो इंट्रोडक्शन में आपने समझा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो इससे समीकरण बनाते हैं तो कितना हो गया, 3y प्लस 15। 3y को इधर ले आते हैं तो x माइनस 3y बराबर 5 इधर जाएंगे आपके, तो 10 15 में से 5 कम हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 10, पहली समीकरण। ठीक है, अब बनाते हैं सेकंड वाली शर्त। ठीक है, सेकंड शर्त क्या कहती है आपकी, सेकंड शर्त कहती है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। ठीक है, पूर्व। तो जैकब की आयु कितनी होगी, जैकब की आयु, अच्छा जी यहाँ आएगा, जैकब की आयु, जल्दबाजी में लिखने में गलती होती है। आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। ठीक है, और पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, y माइनस 5। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से तुलना हो रही है, तुलना करते हैं, दोनों को बराबर में रखिए। अब 5 वर्ष पूर्व क्या था, जैकब 7 गुना था अपने बेटे से, ये 7 गुना पहले से ही, अगर आपने इसमें 7 की गुणा कर दी तो ये 49 गुना हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, बेटे को लाना पड़ेगा पिता के बराबर, क्योंकि बराबर में रखा है तो 7 की गुणा यहाँ पे होगी। तो क्या हो गया, ये x माइनस 5 बराबर 7/-35। अब क्या करना होगा, 7 को इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7/5 इधर आएंगे प्लस के, तो इसमें 35 माइनस के, तो ये घट जाएगा, माइनस का 30 हो गया। ये समीकरण नंबर आपकी 2 हो गई। 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से करते हैं सॉल्व। तो एक वाली क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, दूसरी वाली क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ठीक है, सॉल्व करते हैं, साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, 7 प्लस के हो गए, 3 माइनस के हो गए, तो कितना बचा आपका, ये आपका कितना बचेगा, 4y। ठीक है, ये 30 प्लस के 10 प्लस के कितना हो गया, 40 हो गया। तो y बराबर आपका कितना आ गया, 4 अपॉन में जाएगा इसके, तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, जैकब की आयु आ गई आपकी, किसकी आ गई, जैकब की। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे y का मान, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, आपकी मर्जी है। तो x माइनस 3y बराबर 10, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3 गुणा 10 बराबर 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके 30, माइनस के 30 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 10 प्लस 30, तो जैकब की आयु कितनी आ गई, x बराबर 40। तो जैकब की आयु कितनी हो गई आपकी, 40 वर्ष हो गई। तो इस बात को आप नीचे लिख देंगे कि जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष। ठीक है, और आयु पुत्र की आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी। पहले की बात हो रही है, तो पीछे ले जाएंगे हम। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो करते हैं, इनकी वर्तमान आयु को निकालते हैं। तो पहले मानते हैं, क्या मानेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष। ठीक है, मान लीजिए किसकी, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, पहली शर्त में कह रहे हैं कि 10 वर्ष पूर्व ले जाइए उन्हें, तो पहली कंडीशन आपकी क्या है, पहली कंडीशन 10 वर्ष
पूर्व, सॉरी, पूर्व। ठीक है, अब क्या हो जाएगी, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु, पिता की आयु लिखेंगे तो पीछे ले जा रहे हैं तो माइनस करेंगे 10, पुत्र को भी लेके जाइए, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 22 - 10। अब इन दोनों की तुलना हो रही है और 4 गुना हो जाएगी, पिता की आयु 4 गुना थी। तो बराबर करते हैं, रखते हैं पहले इन्हें, इक्वल टू में रख लेंगे 22 - 10। अब वो कह रहे हैं कि 4 गुना हो जाएगी, ये बोलते हैं 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी। तो पिता की आयु ये है, ये 4 गुना पहले से ही थे पिता। अब बेटे को हम बराबर में रख रहे हैं, जब बेटे को बराबर में रख रहे हैं तो पिता के बराबर लाएंगे तो 4 की गुणा पिता में करनी पड़ेगी आपको, वो सॉरी बेटे में करनी पड़ेगी, तभी वो पिता के बराबर आएगा। तो x - 10 बराबर कितना हो गया, 4y - 40। ठीक है, ये 4y को आप इधर ले आएंगे तो आपके माइनस के 4y, ये 10 इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 40 प्लस का 10, ये हो गया आपका x - 4y बराबर आपके माइनस का 30। ये होगी समीकरण नंबर 1। अब लगाते हैं हम सेकंड वाली शर्त, कौन सी लगाएंगे, सेकंड शर्त, सेकंड शर्त में कहते हैं कि 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे सेकंड शर्त में आएगा 10 वर्ष बाद। तो आगे लेके जाएंगे यहाँ पे हम इसको, ठीक है, जब आगे लेके जाएंगे तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान से लेके जाएंगे तो x + 10 वर्ष लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, सभी में लिखते हैं, उम्र है ये। और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 22 + 10 वर्ष। ठीक है, दोनों को इक्वल टू में रखिए, फिर इनकी तुलना करते हैं, x + 10 बराबर y + 10। ठीक है ना, अब क्या कहते हैं, 10 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, 2 गुनी रह जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष बाद कितनी रह जाएगी, 2 गुना रह जाएगी, पिता की उम्र 2 गुना रह जाएगी। तो बेटा भी छोटा है तो बेटे में 2 की गुणा करेंगे। ठीक है, एक बात आप कंफर्म समझ लीजिए, इन क्वेश्चंस में आपकी जितना भी गुणा करना है वो आपके बेटे की आयु में ही गुणा करना है, आपका क्वेश्चन की इक्वेशन बिल्कुल सही बन जाएगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। +20, 2y आप इधर लेके आएंगे तो x - 2y, और 10 आप उधर ले जाएंगे तो 20 - 10 हो गया, और फाइनली आपकी क्या बन गई इक्वेशन, x - 2y बराबर 10 हो गई। ठीक है, यही समीकरण नंबर 2। तो पहली वाली समीकरण और समीकरण नंबर 2 दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो एक क्या आती है आपकी, x - 4y बराबर -30, और दूसरी है आपकी x - 2y बराबर 10। सॉल्व करते हैं, माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गए, ये दोनों कट गए, तो ये क्या बचेंगे, ध्यान से देखते हैं, -4 तो -2y बचेंगे, यहाँ से -4 +2 तो -2y बचेंगे, और ये कितना हो गया, माइनस का आपका 40 हो गया। तो ध्यान से देखेंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये y बराबर कितना हो गया आपका, 40/2, तो कितना हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, y बराबर कितना आ गया आपका, 20, मतलब किसकी आयु आ गई आपकी, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 20 हो गई है आपकी, तो ये 20 वर्ष हो गई, y की वैल्यू आ गई आपकी। अब y के मान को हम रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, चलिए रखते हैं। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो समीकरण नंबर आपकी एक जो है वो कितनी है, x - 2y बराबर 10। ठीक है, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 2 × 20 बराबर 10, ये हो गए आपके 20 दूनी 40, 40 को इधर भेज देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 + 40, और कितना आ गया, x बराबर 50 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी आ गई आपकी, 50 वर्ष आ गई। अब वो कहते हैं कि पिता के 80 वर्ष होने के बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात निकालिए। तो देखते हैं, पिता 80 वर्ष होने पर पिता और पुत्र की आयु का अनुपात आयु का
अनुपात निकालते हैं। तो पहले पिता की आयु बनाइए। आयु पिता की आयु है कितनी, वर्तमान आयु 50 है। अब उनको आप 80 वर्ष पे ले जाएंगे तो कितना बढ़ाना पड़ा आपको, 30 बढ़ाना पड़ा। 50 में 30 को जोड़ना पड़ा, तभी तो उनकी 80 वर्ष हुई। ठीक है ना। अब 80 वर्ष हुई। अब हम क्या करेंगे, पुत्र को भी लेके आएंगे। ठीक है। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र 20 वर्ष का है, इसमें भी 30 साल इसको आगे बढ़ाएंगे, कितना हो गया, 50 वर्ष का हो गया। अब हम इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे। तो अनुपात बराबर पिता की आयु बटे बेटे की आयु। तो कितना हो गया, ये कट गया, कितना आ गया आपका अनुपात, 8:5 आ गया। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।